गांव के बीचों बीच स्थित थी वो बावड़ी जिससे पूरे गांव की प्यास बुझती थी। सुबह होते ही गांव की महिलाएं, जिनमें नई नवेली सुनीता भी शामिल थीं, जल भरने आती। दिन ढलने पर गांव के नौजवान जैसे कि विक्रम और उसके दोस्त उसमें डुबकी लगाते। जीवन सामान्य गति से चल रहा था। एक रात आसमान में घने बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक धीमी गुर्राती हुई आवाज़ के साथ बावड़ी की मोटर चालू हो गई। सुनीता के पति अजय, जो चारपाई पर लेटे थे, चौंक कर उठे। अजी, यह इतनी रात गए बावड़ी की मोटर किसने चला दी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनीता ने बुदबुदाया। लगता है कोई जानवर बटन से टकरा गया होगा। लेकिन जब सुनीता ने सावधानी से खिड़की से झांका तो उसकी सांसें अटक गईं। एक लंबी दुबली पतली आकृति सफ़ेद कफन जैसे वस्त्रों में लिपटी बावड़ी के किनारे बैठी थी। उसकी पीठ सुनीता की ओर थी। वह अपने लंबे काले अस्त व्यस्त बाल धो रही थी। उसके नाखून असामान्य रूप से बड़े और नुकीले थे जो चांदनी में चमक रहे थे। अजी देखिए तो, कोई औरत है जो इतनी रात को बावड़ी पर बाल धो रही है। कैसी बेपरवाह है, सुनीता फुसफुसाई। दोनों पति पत्नी स्तब्ध होकर उसे देखते रहे। कुछ देर बाद वह रहस्यमय औरत उठी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह बिना किसी आहट के घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अजी, ये तो जंगल की ओर गई। ये हमारे गांव की तो नहीं लगती। अजय ने कानाफूसी की। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। शोभा, जो सबसे पहले बावड़ी पर पहुंची थी, चिल्ला पड़ी। सुनीता, जो अपने घर के आगे खड़ी थी, ने रेशमा को आते देखा। अरे रेशमा बहन, यह बावड़ी पर कैसी भीड़ है? सब क्या देख रहे हैं? अरे सुनीता, तुम्हें पता नहीं क्या, बावड़ी में पानी की जगह खून भरा है। खून? सुनीता भागकर बावड़ी पर पहुंची। वहां का दृश्य डरावना था। पानी का हर कतरा गाढ़े लाल रंग में बदल चुका था। गांव वाले डर और अविश्वास से भर उठे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह जरूर किसी देवी का श्राप है। हमने कोई पाप किया होगा। एक जवान लड़के ने आपत्ति की। मुझे तो लगता है किसी ने रात को शरारत की है और इसमें लाल रंग मिला दिया है। तभी सुनीता आगे आई। नहीं, यह रंग नहीं है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने आधी रात को बावड़ी पर आई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वह इस बावड़ी में अपने बाल धो रही थी। अरे सुनीता बहन, क्या तुम उसे पहचानती हो? कौन थी वो? शोभा ने उत्सुकता से पूछा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे और वह जंगल की तरफ जाकर गायब हो गई। अरे मर गए रे, यह तो कोई चुड़ैल लगती है, एक औरत ने चीख कर कहा। कोई आम औरत रात के 12 बजे बाल धोने क्यों जाएगी? विक्रम ने सुझाव दिया। हो सकता है वह आज रात फिर आए। हमें चौकन्ना रहना होगा। सुनीता बहन, तुम्हारी खिड़की से बावड़ी साफ दिखती है। तुम आज रात नजर रखना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो जोर से आवाज लगाना। हम सब तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। सुनीता ने हिम्मत बटोरी। ठीक है, मैं आज रात नजर रखूंगी। अध्याय 3। डर और विश्वासघात। रात हो चुकी थी। जंगल से डरावनी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। गली के कुत्ते बिलक रहे थे। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? सुनीता, ये सब तो किसी बड़ी विपदा का संकेत दे रहे हैं। अजय डर से कांप रहा था। तभी जंगल के अंधेरे से वह सफ़ेद आकृति फिर से बावड़ी की ओर बढ़ती दिखाई दी। उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन उसके लंबे नाखून फिर से चमक रहे थे। अजय की नज़र अचानक उसके पैरों पर पड़ी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हाँ, अरे सुनीता, उसके पैरों की तरफ देखो। वे उल्टे हैं। चुड़ैल! यह तो सच में चुड़ैल है। चुड़ैल बावड़ी पर पहुंची, घूंघट हटाया और अपने लंबे काले बाल पानी में डुबोने लगी। चुड़ैल! चुड़ैल आई! ओ गांव वालों, यहाँ चुड़ैल है। बावड़ी पर चुड़ैल है। सुनीता डर के बावजूद जोर से चिल्ला पड़ी। अरे बेवकूफ औरत, चिल्ला क्यों रही है? मरना चाहती है क्या? अजय ने उसका मुंह दबाया। अजी डरिए नहीं, गांव वालों ने कहा था कि कुछ भी गड़बड़ हो तो उन्हें पुकारना। अजय ने खिड़की से झांका। गली सुनसान थी, कोई नहीं था। सुनीता के शोर मचाने के कारण चुड़ैल का ध्यान उनकी ओर चला गया। उसने उनकी तरफ मुड़कर भयानक तरीके से गुर्राना शुरू कर दिया। अरे मर गए, कोई गांव वाला नहीं आ रहा।
ये गांव वाले हमें मरवा कर ही छोड़ेंगे। सुनीता, तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए था। अजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो उन्होंने ही कहा था। अब तुम कुछ मत बोलो, अब जो करना है वो चुड़ैल करेगी। वो देखो तुम्हारी तरफ आ रही है। चुड़ैल गुस्से में गुर्राती हुई सुनीता के घर की ओर बढ़ने लगी। उसकी गुर्राहट से पूरा गांव थर्रा उठा। चुड़ैल, हमारा शक सही निकला। गांव के एक आदमी ने कहा, अजी, हमें सुनीता भाभी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वह चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। दूसरे ने विरोध किया, पागल हो गए हो क्या? पूरी गली सुनसान है, सब घर में छिपे हैं। हम गए तो हम भी मारे जाएंगे। मैं तो नहीं जाने वाला। डर से कांपते हुए अजय और सुनीता छत की ओर भागे। भागो रे, ये गांव वाले धोखेबाज निकले। सुनीता, जल्दी भागो। छत पर पहुंचकर सुनीता ने बेतहाशा गांव वालों को पुकारना शुरू किया। गांव वालों, हमारी मदद करो, हमें धोखा मत दो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अजी, चलो ना, सुनीता और अजय भैया को हमारी ज़रूरत है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। सुनीता की दर्द भरी चीख सुनकर गांव की महिलाएं हिम्मत जुटाकर अपने घरों से बाहर निकल आईं। सबके हाथों में मशालें थीं। शोभा ने ऊंची आवाज़ में कहा, सुनीता बहन, तुम घबराओ नहीं। गांव के मर्द तो डरपोक निकले, लेकिन हम औरतें तुम्हारा साथ ज़रूर देंगी। सभी औरतें अकेले ही मशालें लेकर उस चुड़ैल का सामना करने के लिए चल पड़ी। यह देखकर गांव के आदमियों की भी हिम्मत बढ़ी और वे भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दिए। मशाल लिए औरतें सुनीता के घर के बाहर पहुंची। चुड़ैल उनके सामने खड़ी होकर गुर्राने लगी, अब तुम सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डरते डरते औरतों ने अपनी मशालें ऊंची उठाईं। चुड़ैल की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसका चेहरा और भी भयानक दिखने लगा। तू चाहे चुड़ैल हो प्रेत, हम अपनी सुनीता को नहीं मरने देंगे। सब औरतों ने मिलकर मशालें एक साथ चुड़ैल की तरफ घुमाई। अचानक चुड़ैल जोर से चीखी और बावड़ी की तरफ भागी। भागो, वह बावड़ी में कूदने वाली है। चुड़ैल बावड़ी के पास पहुंची, जोर जोर से हंसी और अपने बाल खोल दिए। यह बावड़ी मेरी है, मुझे इससे कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने बावड़ी में छलांग लगा दी। सबने सोचा कि वह डूब गई, लेकिन तभी बावड़ी से एक तेज लाल रोशनी निकली और पूरा गांव दहशत में आ गया। सुनीता ने घबराकर भगवान का नाम लिया और साहस करके बावड़ी पर गंगा जल छिड़क दिया। अचानक खून की जगह साफ पानी निकलने लगा और बावड़ी के भीतर से चुड़ैल की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। यह खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगी जब इस बावड़ी का पानी सूखेगा। इतना कहकर उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया और देखते ही देखते बावड़ी का सारा पानी तेजी से सूख गया। सुनीता बहन, लगता है हमने उसे रोक तो दिया, लेकिन वह पूरी तरह मरी नहीं है। उस दिन के बाद उस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत किसी भी गांव वाले ने नहीं की। वे जानते थे वह चुड़ैल अपने पानी के सूखने का इंतजार कर रही थी।